हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट ग्राफ बिटवीन एंथैल्पी एंड द प्रोग्रेस ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शन। तो आपको यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हैं जिसमें चार डिफरेंट तरीके के कर्व्स बनाए गए हैं। तो अगर इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? बेसिकली एब्जॉर्प्शन। पहले तो एब्जॉर्प्शन समझना है। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एक सरफेस फिनोमिना होता है। सरफेस फिनोमिना का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे सरफेस फिनोमिना का मतलब ये हुआ कि कोई सब्सटेंस आके किसी दूसरे सब्सटेंस की सरफेस पे आके अक्यूमुलेट होगा, बल्क में नहीं जाएगा। तो ये एड्सॉर्प्शन हो गया ना। अब एड्सॉर्प्शन जो होता है हमारा वो दो तरीके से होता है। एक तो होता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन, दूसरा होता है केमिकल एड्सॉर्प्शन। फिजिकल एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपका सब्सटेंस आके सरफेस पे लगता है ना, वो वीक वैन डर वाल फोर्सेस से लगता है। लेकिन केमिकल एब्जॉर्प्शन में केमिकल फोर्सेस की फॉर्मेशन होती है, केमिकल फोर्सेस से, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से आके जुड़ता है। जबकि फिजिकल में वीक फोर्सेस होते हैं, वीक वैन डर वाल फोर्सेस होते हैं, जिससे आपका सब्सटेंस जो है वो जुड़ा होता है। अब अगर फिजिकल एब्जॉर्प्शन की बात करें तो इसके लिए जो आपकी एंथैल्पी चेंज होती है वो नेगेटिव होती है, क्योंकि फिजिकल एब्जॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक फिनोमेना है। एक्सोथर्मिक फिनोमेना मतलब एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही होती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो फाइनल एंथैल्पी है माइनस इनिशियल एंथैल्पी है वो नेगेटिव होगी। तो यहाँ से समझ में क्या आ रहा है कि जो इनिशियल एंथैल्पी है वो ज्यादा होनी चाहिए फाइनल से, तभी ये चीज नेगेटिव आएगी, है ना? यही होगा। जबकि केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? केमिकल एब्जॉर्प्शन में पहले तो आपको एनर्जी देनी पड़ती है, उसके बाद एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि पहले फोर्सेस यानी कि केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं। तो इस केस में पहले आपकी डेल्टा एच इंक्रीज करती है, फिर आपकी डेल्टा एच डिक्रीज करती है। और यहाँ पे हमें एक्टिवेशन एनर्जी की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि पहले बॉन्ड बन रहा होता है, पहले आपके सब्सटेंस आके लग के केमिकल बॉन्ड, केमिकल फोर्सेस बनाते हैं, उसके बाद उनका ब्रेकडाउन होता है। तो यहाँ पे मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए ही होती है, लेकिन फिजिकल एब्जॉर्प्शन के केस में ऐसा नहीं होता। एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ही कम होती है। तो इस केस में अगर आप देखो तो फर्स्ट वाला कर्व, सपोज ये आपका ये इनिशियल है और ये फाइनल है ना? इस तरीके से होगा। अब इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में तो ऐसा कुछ नहीं है, तो हमारा कर्व तो ऐसा ही बनना चाहिए ना, क्योंकि इनिशियल हमारी ज्यादा है, फाइनल हमारी कम है, राइट? लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हो रहा, तो ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता। अब यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत है, तो एक्टिवेशन एनर्जी केमिकल एब्जॉर्प्शन में होती है। तो सी और डी जो कर्व है वो केमिकल एब्जॉर्प्शन के लिए बनाए गए हैं, लेकिन ए जो कर्व है वो किसके लिए बनाया गया है? फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए, जहाँ पे इनिशियल एंथैल्पी ज्यादा है फाइनल एंथैल्पी से, तो ओवरऑल आपका डेल्टा एच नेगेटिव हो जाएगा। तो आपका डिक्रीजिंग टाइप का कर्व होना चाहिए, इंक्रीजिंग टाइप का कर्व नहीं होना चाहिए, जो कि बी पार्ट में है। तो इसीलिए हमारा जो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।